नमस्कार, मैं विवेक राज। पहलगाम कश्मीर की वह वादी जहां हर सुबह प्रकृति के गोद में सूरज की किरणें बिखरती हैं। यहाँ की हवा में शांति की खुशबू है और हर पत्थर पर इंसानियत की कहानियां लिखी है। लेकिन 22 अप्रैल 2025 की उस सुबह इस स्वर्ग में नरक उतर आया। आतंकवादियों ने 26 निर्दोष लोगों की सांसें छीन ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे हिंदू थे। यह कहानी है उस दर्द की जिसने हर भारतीय के दिल को झकझोर दिया। यह कहानी है उन शहीदों की जिनका खून वादियों में लाल सिंदूर बनकर बिखर गया। और यह कहानी है भारत के उस गुस्से की जिसने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक के आकाओं को बता दिया कि अब भारत चुप नहीं रहेगा। आइए इस काले दिन की सैर करें और देखें कैसे भारत ने दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया। 22 अप्रैल 2025 सुबह 7:30 बैसरन घाटी पहलगाम पर्यटकों का एक समूह कश्मीर की खूबसूरती को निहार रहा था। बच्चे हंस रहे थे, परिवार फोटो खींच रहे थे, लेकिन तभी जंगल की झाड़ियों से 5 आतंकवादी निकले। उनके हाथों में AK-47 राइफल थी और आंखों में नफरत। ये आतंकवादी लश्कर ए तैयबा और उसकी छंद शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF से जुड़े हुए थे। उन्होंने सबसे पहले पुरुष पर्यटकों को अलग किया। एक एक से उनका नाम और धर्म पूछा गया। जो हिंदू थे उन्हें बेरहमी से गोली मार दी गई। कुल 26 लोग, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल थे, उस दिन वादियों में हमेशा के लिए सो गए। 20 अन्य घायल हुए, जिनमें से कई की हालत गंभीर थी। यह हमला सिर्फ एक आतंक की घटना नहीं थी, यह भारत की आत्मा पर हमला था। विश्लेषण करें तो यह साफ था कि आतंकियों का मकसद था भारत में डर और सांप्रदायिक तनाव फैलाना। पहलगाम, जो पर्यटन का केंद्र है, को चुनना एक सुनियोजित साजिश थी। यह हमला भारत के लिए चुनौती था और भारत ने इस चुनौती को स्वीकार किया। हर गोली के साथ आतंकियों ने सोचा कि वे भारत को तोड़ देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भारत का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, इस दर्द को अपना दर्द मानता है और यह दर्द ही भारत के जवाब की आग बना। पहलगाम हमले में शहीद हुए 26 लोगों में से हर एक की अपनी कहानी थी। इनमें एक नौसेना अधिकारी विनय नरवाल भी थे। विनय अपने परिवार के साथ पहलगाम की सैर पर आए थे। उनकी पत्नी और बच्चे उस दिन उनके साथ थे, लेकिन आतंकियों ने उन्हें बेरहमी से छीन लिया। विनय के पिता राजेश नरवाल ने कहा, मेरा बेटा देश के लिए जिया और देश के लिए मरा। एक अन्य शहीद थे, एक स्थानीय पौनी वाला, जिसका नाम इतिहास में दर्ज नहीं हुआ, लेकिन उसकी हिम्मत को कोई नहीं भूल सकता। उसने पर्यटकों को बचाने की कोशिश की और अपनी जान गंवा दी। इन शहीदों में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के लोग शामिल थे। एक 12 साल का बच्चा भी था जिसका सपना था कि वह एक दिन पायलट बनेगा। विश्लेषण करें तो यह हमला सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक घाव था। आतंकियों ने धर्म के आधार पर लोगों को निशाना बनाया ताकि भारत में सांप्रदायिक तनाव बढ़े, लेकिन भारत ने इस नफरत को प्यार और एकता से जवाब दिया। हर शहीद की कहानी एक प्रेरणा है जो हमें याद दिलाती है कि हमें आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहना होगा। इन शहीदों का खून व्यर्थ नहीं गया, उनके परिवारों का दर्द भारत का दर्द बना और इस दर्द ने भारत को एक नया संकल्प दिया, आतंकवाद का अंत। जब गोलियां थमी तो पहलगाम के लोग अपने मेहमानों की रक्षा के लिए दौड़े। एक स्थानीय दुकानदार, जिसका नाम इतिहास में शायद दर्ज न हो, लेकिन अपनी गाड़ी में घायलों को अस्पताल पहुंचाया। एक बुजुर्ग कश्मीरी महिला ने अपने घर में पर्यटकों को शरण दी और उसकी देखभाल की जैसे वे उनके अपने हो। कश्मीर के लोग, जिन्हें अक्सर गलत समझा जाता है, उस दिन साबित कर गए कि उनकी आत्मा में अतिथि देवो भव बसता है। उन्होंने न सिर्फ घायलों की जान बचाई बल्कि दुनिया को दिखाया, आतंकवाद कश्मीर के आत्मा को नहीं छू सकता। विश्लेषण करें तो यह साफ है कि कश्मीर के लोग आतंकवाद के असली शिकार हैं। दशकों से वे हिंसा के साये में जी रहे हैं, लेकिन उनकी इंसानियत कभी कम नहीं हुई। इस हमले के बाद कश्मीरियों ने न सिर्फ मदद की बल्कि भारत के साथ अपनी एकता को और मजबूत किया। कश्मीर का यह दिल भारत का गर्व है, लेकिन इस हमले ने भारत को एक और मौका दिया, आतंक के आकाओं को सबक सिखाने का। 22 अप्रैल का दर्द भारत भूल नहीं सकता था,
7 मई 2025 की आधी रात 1:05 से 1:30 तक के बीच भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। यह एक 25 मिनट की ऑपरेशन था जिसने आतंक के आकाओं को उनकी औकात दिखा दी। भारतीय वायुसेना के राफेल जेट्स, जो स्कैप मिसाइलों और हैमर ग्लाइड बमों से लैस थे, ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर 14 सटीक हमले किए। इनमें लश्कर-ए-तैयब, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने शामिल थे। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों और इंडो इजरायली स्काई स्ट्राइकर लोइटरिंग ने इन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। 4 ठिकाने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में थे, बहावलपुर, मुरीद के, सकरगढ़ और सियालकोट के पास एक गांव। बाकी 5 पीओके में थे। मुजफ्फराबाद और कोटली सहित भारतीय सेना ने साफ कहा कि कोई भी पाकिस्तानी सैन्य या नागरिक ठिकाना निशाना नहीं था। इस ऑपरेशन में 100 से अधिक आतंकी मारे गए और पाकिस्तान की हवाई रक्षा प्रणाली को पूरी तरह से बाईपास कर दिया गया। विश्लेषण करें तो ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य रणनीति में एक नया अध्याय था। यह 2016 से उड़ी हमले और 2019 के बालाकोट हमले से एक कदम आगे था। पहली बार भारत ने पाकिस्तान के पंजाब जैसे घनी आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाया, जो 1971 के युद्ध के बाद पहली बार हुआ। यह भारत का साफ संदेश था, आतंक को पनाह देने वालों को अब कोई जगह सुरक्षित नहीं रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह भारत की उस इच्छा शक्ति का प्रतीक था जो कहती है कि हमारे नागरिकों का खून बहाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान ने भारत के हमलों को आक्रामकता करार दिया और दावा किया कि 31 नागरिक मारे गए, जिनमें से 2 मस्जिदें भी नष्ट हुई। लेकिन भारत ने सैटेलाइट तस्वीरें और वीडियो सबूतों के साथ साबित किया कि केवल आतंकी ठिकाने निशाना बने। पाकिस्तान ने जवाबी हमले किए, जिसमें जम्मू, पठानकोट और उधमपुर में ड्रोन और मिसाइल हमले शामिल थे। भारत की S-400 हवाई रक्षा प्रणाली ने इनमें से कई हमलों को नाकाम कर दिया। 10 मई को दोनों देशों के बीच DGMO हॉटलाइन के जरिए संघर्ष विराम की घोषणा हुई, लेकिन उसी रात श्रीनगर और जम्मू में विस्फोट की आवाज़ें सुनी गई, जिसने इस नाजुक शांति पर सवाल उठाए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत का समर्थन किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा, भारत ने आत्मरक्षा में यह कदम उठाया। ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य देशों ने भी भारत की कार्रवाई को उचित ठहराया। विश्लेषण करें तो ऑपरेशन सिंदूर ने कश्मीर के मुद्दों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई से जोड़ दिया, जिससे भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत हुई। 10 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हुआ, लेकिन यह शांति नाजुक है। पहलगांव हमला और ऑपरेशन सिंदूर ने हमें याद दिलाया कि आतंकवाद के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह न तो आतंक को बर्दाश्त करेगा और न ही परमाणु ब्लैकमेल को। विश्लेषण करें तो ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य और कूटनीतिक ताकत को दुनिया के सामने रखा। पहली बार भारत ने कश्मीर के मुद्दों को आतंकवाद से अलग कर इसे वैश्विक स्तर पर आतंक के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा बनाया। लेकिन चुनौतियां अभी बाकी है। सीमा पर ड्रोन हमले और छोटे मोटे उल्लंघन हमें सतर्क रहने की चेतावनी देते हैं। आज पहलगाम फिर से पर्यटकों से गुलजार हो रहा है, लेकिन उन 26 शहीदों की यादें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। यह कहानी हर उस भारतीय की है जो अपने देश के लिए जीता है और मरता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्चाई और प्रेरणादायक कहानियां हर भारतीय तक पहुंचे, तो हमारे चैनल राघव हिंदी 99 को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कोशिश देशभक्ति की बड़ी आवाज़ बन सकती है। मैं विवेक राज आपसे विदा लेता हूँ। यह कहानी खत्म नहीं हुई है, यह भारत की उस जंग की शुरुआत है जो आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगी। जय हिंद, जय भारत।